अर्थव्यवस्था के मामले में चीन से लगातार आ रही बुरी खबरों की दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसे में एक बात ने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल भारतीय शेयर बाजार कोरोना काल के बाद से एशिया में निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर साबित हुए हैं। 2020 के आखिर में भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने लोकल करेंसी सालाना 14% का रिटर्न दिया है। एशिया में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी में जितने भी इंडेक्स हैं, उनमें सेंसेक्स का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। यही नहीं, डॉलर के लिहाज से भी भारतीय बाजारों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अगस्त में दुनिया भर के इक्विटी में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि भारतीय बाजार में महज 2.1% की ही गिरावट आई है। भारतीय शेयर बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है, जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। मई 2021 में जब चीन में विदेशी निवेश अपनी पीक पर पहुंच गया था, उसके बाद से चीन के बाजार 50% तक गिर चुके हैं। वहीं भारत में 25% की बढ़त दर्ज हुई है। भारत की इस सफलता का सेहरा मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रहे बदलावों का सिर बंद रहा है। पश्चिमी देशों के साथ चीन के व्यापारिक तनाव और इनके मित्र देशों में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ने से भारत की स्थिति मजबूत हुई है। यही नहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में भारत की ये आर्थिक ग्रोथ इसी तरह जारी रहेगी। इसकी वजह है कि भारत में जितना वर्कफोर्स आएगा, दुनिया में उतने लोग रिटायर होंगे। आईफोन प्रोडक्शन अब भारत में शिफ्ट हो रहा है। कई ग्लोबल कंपनियां भी अब चीन से भारत का रुख कर रही हैं। भारत की विशाल युवा आबादी इसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक 2020 से 2040 के बीच भारत में सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर चुके 4 करोड़ लोगों का वर्कफोर्स सामने आएगा। वहीं चीन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इस दौरान करीब 5 करोड़ लोग रिटायर होंगे। भारत के लिए एक बड़ा फायदा ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले में कंज्यूमर डिमांड के सहारे ज्यादा तेजी से दौड़ती है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह भारत का विकासशील देश होना भी है, क्योंकि चीन की ग्रोथ प्रोफाइल अब विकसित देशों जैसी होने लगी है, जहां पर आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है। लेकिन ये चीन के लिहाज से चिंताजनक है, क्योंकि चीन अभी भी विकसित मुल्क नहीं बना है। इसके अलावा भारत में निवेशकों को राजनीतिक झटके कम लगे हैं, जबकि चीन में शी जिनपिंग की अगुवाई में निवेशकों पर नियम कानूनों का शिकंजा ज्यादा सख्त हो गया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।